एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 9th क्लास का चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला। इसकी एक्सरसाइज जो है 10.1 ये हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 कहता है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। मतलब कि एक ट्रैफिक सिग्नल है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है। तो यहाँ पर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूँ कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस फॉर्म में हमारा ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है। और इसकी जो साइड है वो है ए। तो मान लेते हैं कि इसकी ये साइड ए है, तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। तो ये हमें पता है कि इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है हीरोन्स फार्मूला यूज करके। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर जो हमें बोला है वो 180 सेंटीमीटर बोला है। तो इससे रिलेटेड मैं एक दो बात बताता हूँ आपको। एक तो ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। दूसरी बात कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके लिए हम डायरेक्टली एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, वो भी हीरोन्स फार्मूला से ही ड्राइव होता है। वो है √3/4 a²। ये होता है हीरोन्स फार्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करें तो वो आता है 3a, ठीक है। ये दो बातें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से हम देखते हैं हमें क्या बोला हुआ है कि पेरीमीटर जो है इस ट्रायंगल का हमें बोला हुआ है वो 180 मीटर, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर बोला हुआ है, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा 3a, जैसा मैंने बताया 180 सेंटीमीटर। तो a को हम यहीं पर रखते हैं, ये आएगा 180/3। 3 से कट जाएगा, 3 हम 3, 3 6 18। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारा a की वैल्यू 60 सेंटीमीटर। अब हम सीधा क्या करते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a²। ये हमारा एरिया होता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे a की वैल्यू हमें पता है ये है 60, तो √3/4 a²। a की जगह लिखेंगे हम 60, दैट इज 60 × 60। अब मैं इसको 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पे कट गया। फिर 2 1 2, 2 3 6, ये भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिलेगा √3, हमारे पास आ जाएगा √3 × 30 × 30। तो हम क्या करते हैं, √3 तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 1 0 ये रहा, एक ये, 2 0 लगा लेते हैं और √3 सेंटीमीटर²। ये हमारा एरिया हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। मतलब कि एक ट्रायंगुलर साइड है, देखो ये यहाँ पर जो है रोड की एक ट्रायंगुलर साइड है, यहाँ पर इसको यूज़ किया गया एडवर्टीजमेंट के लिए। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये हमें इसकी साइड्स दी है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक वैल्यू ये और एक ये और एक ये, ये 3 साइड गिवन है। इसके लिए फिगर देखने की बात भी बोलेगी। The advertisement yield an earning of 5,000 per year per meter square per year। मतलब कि ये जो इस पे एडवर्टीजमेंट लगाते हैं उससे जो अर्निंग होती है वो होती है 5,000 रुपीज़ की पर ईयर पर मीटर। आगे क्या कहता है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। किसी कंपनी ने ये हायर किया है, ये पार्ट किराए पर लिया है फॉर 3 मंथ्स। हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो उसको अगर वो ये एरिया यूज़ करते हैं तो उसको इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, ये इसमें हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल तो दिखाई दे रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमें हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके यहाँ पर कर लेना है। तो सबसे पहले हम साइड्स देख लेते हैं। तो एक साइड है हमारी 120 मीटर, दूसरी साइड को हम मान लेते हैं 22 मीटर, और तीसरी साइड है हमारे पास 122 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम फाइंड करते हैं इसका एस मतलब सेमी पेरीमीटर। क्या आएगा, a + b + c/2, ये आएगा। तो यहाँ से इनको प्लस कर लेते हैं हम, 120 मीटर, 22 मीटर प्लस 122 और अपॉन में 2। तो इन सबको जब हम प्लस करते हैं तो वो क्या आएगा, 2 2 4 और 2 4 6, ठीक है। और ये आ गया 2। तो ये आ गया हमारे पास 264। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 3 2, 2 4। तो ये एस की वैल्यू जो आ गई है हमें यहाँ से, एक मिनट में इसमें एक पेज ऐड कर लेता हूँ पहले, ठीक है। लेट मी ऐड अ पेज। यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई है, स्पेस कम पड़ेगा नहीं तो। ऐड हुआ नहीं,
तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें पता चल गई हैं, ठीक है। तो एस की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास यहाँ पर आ गई है 132 मीटर। तो अब हम हीरोन्स फार्मूला लगा लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी हमें वैल्यूज़ गिवन है। जैसे एस की वैल्यू हमने निकाली 132 और 132 माइनस ए, यहाँ है ना 132 माइनस ए की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी थी 120। देखो ये यहाँ से 120, तो 120 माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर आएगा 132 माइनस ये बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है 22। फिर आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास, 132 माइनस सी की वैल्यू जो है हमारे पास है 122। तो ये 122 हम लिख लेते हैं। तो अब इसको माइनस कर देते हैं, जो आएगा आगे देखते हैं। तो 132 ये आ गया, यहाँ से हमने जो ये देखा तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 110 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं, ब्रेक करके लिख लेते हैं, इनके फैक्टर कर लेते हैं। जैसे कि मानो कि ये है 132 के फैक्टर कर लेते हैं। 132 को हम कैसे लिख सकते हैं, 132 के फैक्टर अगर हम करें तो ये हमारे आएंगे, 2 से जाएगा 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 2 3 फिर 3 से जाएगा 3 1 3, है ना। फिर 11 से जाएगा, फिर किससे जाएगा 11 से, 11 से लिख देते हैं 11 1 11। तो इसके फैक्टर जो हमारे पास आ गए वो आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। ऐसे 12 के फैक्टर लिख सकते हैं हम। 12 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, और इसके मैं लिख लेता हूँ, इसके फैक्टर लिख लेता हूँ 11 इंटू 10, है ना। और यहाँ पर ये लास्ट में 10 को 10 रहने देता हूँ क्योंकि इसका पेयर बन जाएगा। तो अब हम वापसी अपना देखते हैं, यहाँ से हमारा 2 बाहर आ गया, यहाँ से 3 का पेयर इसके साथ ले लेते हैं, 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ से 11 इसके साथ पेयर बना लेगा तो 11 भी बाहर हो जाएगा। यहाँ से 2 का पेयर बना, ये भी बाहर हो गया, और यहाँ से 10। तो सभी कुछ हमारा जो है बाहर आ चुका है, रूट अंडर रूट से बाहर आ चुका है। इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आया, 3 दूनी 6, और 6 की 11 से होगी तो 66, तो ये 66 आ गया, और इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये 20, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों की 66 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 2 6 12 कैरी 1, 2 6 12 और 1 13, तो ये आ गया 132, और 0 ऐसे लगा लेंगे तो मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, मतलब ये जो हमारे पास यहाँ ये ट्रायंगल था इसका एरिया आ चुका है, इस ट्रायंगल का एरिया इतना आ चुका है। अब इसने पहले तो हमें एरिया फाइंड कर लिया हमने, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब कि 1 मीटर का जो खर्च आता है वो 5000 आता है 1 साल का। लेकिन इसको जो एडवर्टीजमेंट हायर करना है, यहाँ पर जो इसको एडवर्टीजमेंट लगाना है, इस वाले पार्ट पे जो एडवर्टीजमेंट लगाना है वो 3 मंथ्स के लिए लगाना है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा एरिया है, हमारा एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और फिर हम निकालेंगे उसमें 3 मंथ्स का। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कितना, क्या पूछा था, रेंट की बात करते हैं। तो इसका रेंट फाइंड करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, रेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेंट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने का रेंट्स बता रहा है। तो ये हमारा 1320 आया है, और 1 मीटर का उसने बताया कि 1 मीटर का जो 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च आ रहा है वो 5000 रुपये आ रहा है। तो हमारे पास 1320 मीटर है, तो इसके हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, और साथ में हमसे वो जो खर्च बोला है वो पर ईयर का है। ये क्या है, पर ईयर, मतलब 1 साल का है, लेकिन हमसे यहाँ बोला है 3 मंथ्स का हमें बताना है। तो हमें पता है कि 3 मंथ्स का हमें बताना है, लेकिन टोटल जो मंथ में 1 साल में मंथ होते हैं वो 12 होते हैं। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब देखो 4 से ये काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 कैरी होगा यहाँ पर, फिर 4 तिया 12 और 0 ऐसे। तो हमारे पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा इतना मल्टीप्लाई 5000, ठीक है। यानी कि 33 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, 5 से 0 हम लगा लेंगे, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, तो ये आ गया हमारे पास 165। देखो 1 0 इसका लगा लेंगे और 3 0 इसके, ठीक है। तो 16,50,000 रुपीज़ का हमारा एडवर्टीजमेंट पे खर्च आ जाएगा। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गई है उसकी। आई बात समझ में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, मतलब एक पार्क में एक स्लाइड है, जैसा कि हम ये देख भी सकते हैं कि ये स्लाइड दी, यहाँ से बच्चे चढ़ेंगे और यहाँ से फिसलेंगे, ठीक है, ये स्लाइड दी है।
वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। इसकी एक साइड पे, जैसे ये वाली साइड दी है, इस पर पेंट किया हुआ है। ये वाली साइड पर क्या किया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, जैसे ये लिखा हुआ है। आगे हमें क्या करना है, इफ़ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, जैसे हम देख सकते हैं एक साइड 15 मीटर है, 11 मीटर, ये साइड 11 मीटर है एंड 6 मीटर, तीनों साइड हमें गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड इन कलर, जो पेंट किया हुआ है कलर से, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एरिया के लिए पहले हम यहाँ से देख लेते हैं हमें क्या क्या साइड्स गिवन है। तो हम ए मान लेते हैं कि ए जो है वो 15 मीटर, और बी मान लेते हैं हम यहाँ से, बी मान लेते हैं कि 11 मीटर, और सी मान लेते हैं 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले एस फाइंड कर लेते हैं। एस क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा एस होता है अपॉन 2। ठीक है, तो इन सबको प्लस करते हैं, कितना आता है हमारा, ए 15 प्लस 11 प्लस 6 और डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आगे प्लस करते हैं इनको प्लस करेंगे तो ये आया 15 11 26 और 32, 32 आ गया, 32 अपॉन 2। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एस की वैल्यू आ गई है हमारी 16 मीटर। ठीक है, अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगा देते हैं, एरिया पता चल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा हीरोन्स फार्मूला, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी, जो जो हमें वैल्यूज़ गिवन है। एस की वैल्यू आई है 16, देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, एस तो 16 है, माइनस ए की वैल्यू क्या है 15, तो ये 15 हो गया। फिर 16 माइनस बी की कितनी आ गई है 11, फिर क्या आ गया 16 माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई है 6, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखते हैं, तो ये रूट में आ गया हमारा 16 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ क्या बचेगा 1, और इसमें देखेंगे इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, और ये माइनस करेंगे तो ये आया बचा 10। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो 16 को हम अब इनके फैक्टर कर लेते हैं। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4, और 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 का तो 1 ही होगा, और 5 का तो फैक्टर होगा नहीं, 5 ऐसे ही आएगा, लेकिन इसको लिख लेते हैं, 10 को तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, 5 × 2, तो यहाँ से 4 बाहर हो जाएगा और 5 बाहर हो जाएगा, तो 4 बाहर हो गया और 5 बाहर हो गया, इनका पेयर बन गया। रूट में बच गया हमारे क्या 2 बचा, 2 और 1 बचा, वैसे 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 20 और रूट में 2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या बोला हुआ है। क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, किसी एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। मतलब कि कोई एक हमें ट्राइंगल गिवन है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमें क्या बोला हुआ है कि एक साइड इसकी 18 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि ये 18 सेंटीमीटर है, और एक 10 सेंटीमीटर, सपोज़ कि ये 10 सेंटीमीटर है, और इसका पेरीमीटर गिवन है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसको ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, और सी हमें मान लो पता नहीं है, लेकिन हमें इसका पेरीमीटर गिवन है, तो हम लिखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। और किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, यानी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। यानी इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, तो पहले हमें पता करना होगा, तीनों साइड पता होगी तभी कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें एक साइड ए गिवन है और एक बी गिवन है मान लो, और सी हमें थर्ड साइड गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू मान लेते हैं हमने 18, और बी की वैल्यू जो हमने मानी है 10 प्लस सी इक्वल टू 42। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 28 प्लस सी इक्वल टू 42। तो सी को यहीं रखते हैं 42, और ये 28 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आ गई हमारी ना 14 सेंटीमीटर। तो हमें सी पता चल चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अच्छा, एक पेज ऐड कर लेता हूँ, लेट मी गिव मी मिनट, मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेता हूँ, जल्दी से एक पेज ऐड हो जाओ भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा यहाँ तक ये आ चुका है ना। अब हमें चाहिए होगा एस। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस होता है हमारा पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर अपॉन 2, तो पेरीमीटर कितना है इसका 42, और अपॉन में 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 1 से 2, यानी कि जो हमारा एस आ गया वो आ गया 21 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, यही एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू कितनी आई है 21 माइनस ए क्या था हमारे पास, देखो ए की वैल्यू कितनी थी, हमने कहाँ से लिखी है, ये रही ना, यहाँ ए हमारा 18 है, ए की वैल्यू 18 है, माइनस 18 कर दिया, और फिर 21 माइनस बी कितना है 10, ठीक है, और 21 माइनस सी की वैल्यू क्या है, निकाली हमने यहाँ से 14, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, 21 मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो अब इनके फैक्टर जहाँ जहाँ बन सकते हैं उनके फैक्टर बना लेते हैं। जैसे 21 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 3, और ये 3 अलग से गिवन है ना, और ये वाला 11 और ये 7 लिख लेते हैं। अब पेयर किसका बन रहा है, एक तो 3 का बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, और एक 7 का इसके साथ पेयर बन रहा है तो 7 बाहर आ जाएगा। रूट में क्या बचेगा हमारे पास 11, तो ये 11 यहीं रह जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 के साथ, और साथ में रूट में जो आ जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे करने से पहले एक पेज ऐड करता हूँ, है ना, एक मिनट। यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये हमने कर लिया 4, अब 5th देखते हैं। 5th काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। कोई ट्राइंगल है जिसके साइड्स का रेशियो हमें गिवन है। क्या रेशियो गिवन है, 12, 17 और 25। इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो इस तरीके के जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ना साइड के रेशियो के, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले साइड्स को मान लेंगे। तो मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं रेशियो ऑफ साइड। क्या करते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स। ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स हमें गिवन है 12 रेशियो 17 रेशियो 25, ये हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, साइड्स को मान लेता हूँ। लेट यहाँ पर लेट द साइड्स, लेट द साइड्स, साइड्स क्या मान लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या था कि ये 12 है ना, ये रेशियो में हमें गिवन है ना, तो इसके साथ में हम ए को मान लेते हैं 12x, ऐसे ही बी को मान लेते हैं हम 17x, और सी को मान लेते हैं 25x। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, इसके साथ में हमें पेरीमीटर गिवन है, तो हम यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन जो है वो है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर होता क्या है ट्राइंगल का, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना आ गया 540। ए की जगह हम लिखेंगे, जैसे ए की जगह लिखेंगे 12x, और बी की जगह लिखेंगे हम 17x, और सी की जगह हम लिखेंगे 70 नहीं है 25x इक्वल टू 540 550। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इन सबको प्लस करेंगे हम, इन सबको प्लस करके आ रहा है हमारा 554x इक्वल टू 540। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से। तो 540 को यहीं रखते हैं, और 54 जो है उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। तो हमारा जो x आ गया वो आ गया 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है, लेकिन हमने साइड्स जो मानी थी वो a हमने माना था कि a क्या माना था हमने 12x, a हमारा 12x है, तो हम क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई 10 मतलब कि 120 सेंटीमीटर। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई है 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारी b की वैल्यू हम देखते हैं, b की क्या आएगी, b को हमने क्या माना था 17x, तो 17 मल्टीप्लाई x की जगह 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे ही c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 25x, तो 25 मल्टीप्लाई x मतलब 10, तो ये 250 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमें तीनों साइड पता है, ए बी और सी। देखो a की वैल्यू ये आ गई, ये हमारा a है, ये b है, और ये c की वैल्यू आ गई, ये c है। तो पहले हम s निकालते हैं। हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए पहले हमें चाहिए s, तो होता है पेरीमीटर। अगर हमें पेरीमीटर गिवन होता है तो पेरीमीटर अपॉन 2, तो पेरीमीटर कितना है 540। ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0। तो s जो आ गया हमारे पास वो आ गया 200
70 सेंटीमीटर। अब हमें सारी चीज़ें पता है तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ पे लगा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? हीरोन्स फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 270। तो हम यहाँ पे 270 लिखते हैं। 270 माइनस ए की वैल्यू है 120 और 270 माइनस बी की वैल्यू है ये हमारे पास 170। फिर ऐसे ही हमारे पास है एस माइनस सी की वैल्यू कितनी है? 250। तो यहाँ लिखते हैं 250, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 270 तो ये यूँ ही आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 150 आएगा, और यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 20, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर क्या क्या फैक्टर होंगे इसके? जैसे ये 270 है ना, 270 के मैं लिख सकता हूँ 270 के जो हम फैक्टर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 10, ठीक है। ये फैक्टर बनेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर करेंगे ना, तो पहले मान लो 0 हटा के मैं 10 लगा लेता हूँ यहाँ पर, तो ये 3 से करेंगे। 3 9 27, फिर 3 3 9 3 3, और 0 के लिए मान लो अभी 0 चलता आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 बचेगा। फिर मैं 10 ले ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि 10 का फैक्टर आगे बनना है। और इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो ज़रा, 3 गुणा 5 गुणा 10, देखो 3 पंजे 15 और उस 10 से हो जाएगी, है ना। और 100 को तो हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, ठीक है। और इसको हम लिख लेंगे 2 गुणा 10, 10 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं जिसका पेयर बन रहा है उसे बाहर ले लेते हैं। यहाँ से किसका बन गया है? 3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर। फिर यहाँ से किसका 10, इस वाले 10 को इसके साथ ले लेते हैं, तो ये भी 10 बाहर, और ये 10 का पेयर यहाँ पे बन जाएगा, ये भी 10 बाहर। और क्या बच रहा है हमारे पास? 10 आ गया। अब ये जो 3 है, इस 3 को हम इस वाले 3 के साथ ले लेते हैं, तो ये 3 भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास? यहाँ से ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। यहाँ से बच रहा है ये, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ताकि 2 का पेयर भी हम बाहर ले लें। और यहाँ से हमारा 5 बाहर, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी और 9 दूनी 18, 100, 9 दूनी 18, 1 0 इसका, 1 0 इसका, तो ये 1800 और रूट में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर था तो मीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर था तो ये हमारा एरिया आ गया इसका। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलिस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। और उसकी जो आइसोसेलिस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती है, और ये कहता है इसकी जो 2 साइड इक्वल है ना, वो 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, अपना पहले एक आइसोसेलिस ट्राइंगल बनाते हैं। तो सपोज कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा आइसोसेलिस ट्राइंगल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों साइड क्या है इसकी? इक्वल है। तो इक्वल साइड कितनी बोली है? 12 सेंटीमीटर। तो ये भी 12 और ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका और ये वाली साइड हमें दी नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये सी है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि पहले तो हमें गिवन है कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है हमें गिवन है वो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर होगा क्या? A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमें ये जो वैल्यू है हमारे पास, क्या हो रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा A है और ये B है और ये C मान लिया हमने। तो A को कितना मान लेंगे? 12, B को भी 12, और C की वैल्यू हमें पता नहीं, इक्वल टू 30, ठीक है। तो 24 प्लस C इक्वल टू 30। तो C को यहीं रखते हैं, 30 माइनस 24, तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। C की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं S फाइंड कर लेते हैं पहले। S क्या होता है? A प्लस बी प्लस C, या सीधा पेरीमीटर भी लिख सकते हैं। कितना है पेरीमीटर? 30 अपॉन में 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 15। यानी हमारा जो S की वैल्यू आ गई है वो 15 सेंटीमीटर आ गई है। S की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। अब लगा देते हैं, फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये हमारा होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं। S की वैल्यू कितनी है? 15,
और 15 माइनस ए कितना है हमारे पास, ए को हमने माना है 12, तो 12, बी कितना है 15 माइनस 12, बी भी 12 है, और सी 15 माइनस सी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी थी 6, तो ये मान लेते हैं 6। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करेंगे आएगा हमारे पास 3, यहाँ पे माइनस करेंगे ये भी आएगा 3, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 9 माइनस करने के बाद। तो हम फैक्टर कर लेते हैं इनके, देखते हैं क्या मिलता है हमें। 15 को लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, और ये तो 3 मल्टीप्लाई 3 दे रखा है, और 9 को भी 3 और इंटू 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कौन बाहर आ जाता है। यहाँ से 3 का पेयर बाहर आया और यहाँ से 3 का पेयर बाहर आया। रूट में इस 3 का और 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो इनको ऐसे लिख लेंगे 3 और 5। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3 3 से 9, और रूट में कितना आएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। तो इस तरीके से हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं।